आफ्टर द पेनक्रियास जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है जो मैं डिस्कस करूंगी दैट वुड बी द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड. एंड आई होप आपको पेनक्रियास के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझ लग गया है एंड दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड. अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड की बात करूं कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनीज. तो ये किडनीज के इंटीरियर पार्ट में है, किडनीज के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड on anterior part of each kidney. Right? So let's suppose this is a kidney. So actually ये जो पार्ट है जो मैं डार्क कर रही हूँ, दिस वन, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड. एंड जो ये पार्ट है ये सारा, दीज आर किडनीज. एंड किडनीज के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम में विल स्टडी इन डिटेल. राइट? So adrenal gland interior part of each kidney में located है. Now let's start with the adrenal gland. Adrenal gland को जब हमने study करना है तो adrenal gland के mainly दो parts हैं. जैसे ये part है पूरा, ये पूरा adrenal gland है, तो इसको भी better way में study करने के लिए and कि किस part से कौन से hormone release हो रहे हैं on that basis जो adrenal gland है उसको दो parts में divide किया हुआ है, adrenal cortex and adrenal medulla. So medulla. Adrenal cortex जो है, it is the outer part of the adrenal gland. It is the outer part, and medulla is the internal part. Now ये जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ये दोनों पार्ट्स में से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो अलग अलग हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द हार्मोन्स जो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं या एड्रीनल ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है. सो एड्रीनल ग्लैंड के केस में इफ आई टॉक अबाउट द एड्रीनल मेडुला फर्स्टली, तो एड्रीनल मेडुला में इट इज प्रोड्यूसिंग epinephrine and norepinephrine. This is norepinephrine. So ये जो दो मेन हॉर्मोन्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रीनल मेडुला से, these are the epinephrine and non-epinephrine. एंड इन दिस केस ये दोनों जो हॉर्मोन्स हैं इनको एक्चुअली ये इनका जो फंक्शन है इन हॉर्मोन्स का वो फंक्शन है एक्साइटेटरी. सो एक्साइटेटरी इन फंक्शन इन अदर वर्ड्स इन हॉर्मोन्स को हम emergency hormones भी बोलते हैं. एंड द एड्रीनल मेडुला विल सिक्रीट emergency hormones. मीन्स ये जो हॉर्मोन्स हैं एड्रीनल मेडुला से एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द हार्ट बीट, दे विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो आई प्यूपिल की मूवमेंट है ये उसको इंक्रीज कर देते हैं, रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दे आर एक्साइटेटरी इन फंक्शन. और एमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं बिकॉज व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, increase heartbeat
इंक्रीज आई प्यूपिल मूवमेंट्स, उसके साथ साथ इंक्रीज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। दैट इज वाई इनको एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स बोला जाता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एंड एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं, द अनदर नेम ऑफ दे आर एड्रेनलिन, एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज नॉर एड्रेनलिन। राइट। एंड जो एड्रीनल मेडुला हार्मोन्स ये सिक्रीट कर रहा है, जिसमें एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये जो हार्मोन्स को हम टुगेदर बोलेंगे कैटेकोलामीन्स। सो दे आर कैटेकोलामीन्स, जो कि रिलीज हो रहे हैं एड्रीनल मेडुला से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, दे आर एमरजेंसी हार्मोन और दे आर फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स। कि अगर लेट सपोज इनको नेम क्यों दिया गया है फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स, बिकॉज जब कोई पर्सन है किसी फाइट में इन्वॉल्व है, उस टाइम पर ये सेम प्रोसेसेस हो रही हैं। मींस ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आई प्यूपिल आईज की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगी, रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होगी, ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारी प्रोसेसेस हैं वो एनहांस हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ फाइट। सिमिलरली जब पर्सन फ्लाइट में है, राइट, सो एट दैट टाइम ऑल्सो ड्यू टू दी यू विल से कि थोड़ा सा इम्बैलेंस इन द बॉडी, ये हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं या इनकी प्रोडक्शन एंड रिलीज इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो जो कंडीशन है वो एमरजेंसी की कंडीशन है, राइट। बिकॉज सडन चेंज हो रहा है ऑल्टीट्यूड में, सडनली व्हेन द प्लेन विल स्टार्ट फ्लाइंग, तो पर्सन को खुद की बॉडी में थोड़े से चेंजेस फील होते हैं एज द ऑल्टीट्यूड विल इंक्रीज, राइट। सो एट दैट टाइम एमरजेंसी की कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एंड दैट इज वाई इन हार्मोन्स को एमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई हैव टोल्ड यू, ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करते हैं। सो व्हाट दे विल डू, they will increase glycogen breakdown, बिकॉज उस टाइम पर ये सारी प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। सो दैट इज वाई ये जो हार्मोन्स हैं एमरजेंसी हार्मोन, ये इंक्रीज करते हैं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। आई एम रेजिंग दिस पार्ट, एंड इन अदर वर्ड्स इफ आई राइट, एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स है कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स enhance or they will increase overall metabolism of the body। बॉडी में मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं ये वो इंक्रीज हो जाती हैं, राइट, बिकॉज एमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज हो गए हैं, उस टाइम पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रीनल मेडुला, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। आई होप आपको एड्रीनल मेडुला का पार्ट जो है इट इज़ क्लियर। सो इन दिस केस द नेक्स्ट इज, आई एम erasing this, I hope you have noted it, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर, मिडल एंड द इनर कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कॉर्टेक्स, middle cortex and inner cortex।
सो इन दिस केस दिस आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स ये सारे पार्ट हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के। आउटर कॉर्टेक्स के लिए एक और नेम है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा and the middle cortex name is zona fasciculata and the inner cortex is zona reticularis. So these are the names of three parts of the cortex: zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Right now if we'll talk about the hormones that are produced by the adrenal cortex, तो ये 3 जोन हैं, 3 zones हैं and these 3 zones will produce different hormones. So if I'll talk about the zona glomerulosa, what it is doing, it is producing mineralocorticoid. Zona fasciculata, it produce glucocorticoid. And zona reticularis, it will produce sexocorticoid. Right, so firstly I'll talk about the mineralocorticoids. I'm erasing this part, the outer cortex, and we know the zona glomerulosa or the outer cortex part, it is producing the mineralocorticoid. तो इस name से हमें पता लग रहा है, and the example or the name of the mineralocorticoid that is being produced by the zona glomerulosa layer or the outer cortex is aldosterone. Aldosterone is the most important mineralocorticoid that is produced by the outer cortex. Aldosterone के साथ साथ there is one more mineralocorticoid that is deoxycortisone. So these are the 2 main mineralocorticoids that are produced by the outer cortex, zona glomerulosa part of the adrenal cortex. In this case it is corticosterone, sterones. सो वी शुड नो कि इनका फंक्शन क्या है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल से वर्ड ये रिलेटेड है. सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, इट एनहांस सोडियम आयंस एब्जॉर्प्शन and potassium ions excretion. And this aldosterone, it is the important part of renin
एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और इस सिस्टम, ये एक पूरी प्रोसेस है RAAS, इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। एंड बेसिकली ये प्रोसेस, या स्पेसिफिकली ये अगर हार्मोन की बात करूँ तो इसका मेन काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो आयंस का अमाउंट है उसको मेंटेन करके रखना, और इन अदर वर्ड्स इफ आई से टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी, राइट। सो एनहांस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। जब एक्सक्रीशन की हम प्रोसेस करेंगे, इन दैट केस आपको रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की प्रोसेसेस और अच्छे से समझ लगेंगी। फॉर नाउ यू शुड नो कि रीअब्जॉर्प्शन, जो सोडियम आयंस है उनकी रीअब्जॉर्प्शन करने का मीनिंग है कि सोडियम आयंस का जो लॉस है वो ना हो बॉडी से, बिकॉज अगर आयंस का लॉस ज़्यादा होगा तो आयनिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो आयंस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए दीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। वो अपना फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली हमारी बॉडी में। इन अदर वर्ड्स इफ आई से मेंटेन आयनिक बैलेंस और प्रिवेंट लॉस ऑफ आयंस फ्रॉम आवर बॉडी। सो किडनीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। इन दोनों में से भी जो एल्डोस्टेरॉन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ RAAS। RAAS की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, किडनीज की फंक्शन को प्रॉपरली स्मूथ वे में चलाने के लिए ये जो सिस्टम है इट इज़ इन्वॉल्व। Clear? So in this case the next part is the zona fasciculata and it is producing the glucocorticoids. So I am erasing this part about the mineralocorticoids in the outer cortex as we are done with this. Next part is the middle cortex, zona fasciculata. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको वर्ड से हमें पता लग जाना चाहिए कि इसका जो फंक्शन है इट इज समहाउ रिलेटेड विद द ग्लूकोज। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मिनरल्स के साथ रिलेशन था, सिमिलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो फंक्शन है इट इज रिलेटेड विद द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अगर जोना फेसिकुलेटा जोन की बात करें, सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज प्रोड्यूसिंग दीज कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड they are actually three. First is the cortisol, cortisone, corticosterone. These are the three corticoids, glucocorticoids that are produced by zona fasciculata, right? कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, इनका फंक्शन क्या है? एज आई टोल्ड यू, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ग्लूकोज मीन्स इनका जो फंक्शन है टू मेंटेन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इनसाइड आवर बॉडी, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आवर बॉडी इट विल मेटाबोलाइज द ग्लूकोज, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है इट इज actually what it is doing, it is increasing, these glucocorticoids increase storage of glucose in the form of glycogen। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज का जो स्टोरेज है उस प्रोसेस को ये एनहांस कर रहे हैं। उसके साथ साथ व्हाट दे आर डूइंग, they are increasing the protein and fat metabolism. Increase protein and fat metabolism. These glucocorticoids are also involved in the process in which there is a formation of eosinophils and lymphocytes. So it means somehow they are controlling or they are targeting the immune system functions. So what they are doing, they are involved in production
of eosinophils and lymphocytes. उसके साथ साथ these glucocorticoids show anti-inflammatory effects. They show anti-allergic and anti-inflammatory effects. एंटी एलर्जिक मीन्स एलर्जी के अगेंस्ट एंड इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो है इनके इफेक्ट्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के. सो यूजुअली जो हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं पेन इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए या एलर्जी को रोकने के लिए, तो उनमें ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन या ओवरऑल इफल से कि कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, राइट. So after this adrenal cortex का जो last part है that is zona reticularis, and in this case zona reticularis के केस में zona reticularis it is producing the sexocorticoids So these sexocorticoids are androgens in males and estrogens in females. So what they are doing, these androgen in males, they are controlling the sexual behavior and the growth of reproductive organs or overall the growth of body in case of males, and similarly in case of females they are very very important for maintaining the reproductive health, and they also maintain the female physical features, or they are also involved in the growth of mammary glands specifically if I'll talk. तो ये दोनों सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हैं. सो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ और दे आर कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स respectively. So androgens, they regulate reproductive system in males, and estrogen, they also regulate the reproductive system functioning and growth in case of females. Right? So we discussed the adrenal gland, right? अभी मैंने प्रीवियस सेशन में आपको मेंशन किया था जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सप्लेन किया था. इन दैट पार्ट आई मेंशन कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जो इन टर्न इट इज कंट्रोलिंग द एड्रीनल ग्लैंड. So that is ACTH, that is adrenal corticotrophic hormone. So what this ACTH is doing, it is being produced by the the pituitary gland, and after that it is directly targeting the adrenal gland. So ACTH is regulating the functions of adrenal gland, or in turn if I'll say it is regulating the secretion and production of corticoids, whether it is mineralocorticoid, sexocorticoid or glucocorticoid, as well as it is controlling the secretions of the hormones that are being produced by the adrenal medulla, that is the aldosterone mainly, right? So this is all about the adrenal gland.
Before starting with the next gland, I just wanted to mention one thing, like see हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हार्मोन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, राइट? सो इन दैट केस if I'll say hypofunction of adrenal gland, or at the same side if I'll say similarly hyperfunction of adrenal gland, हाइपर एंड हाइपोफंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो प्रॉब्लम तो होगी, जैसे थायराइड के केस में हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म था, प्रॉब्लम्स थी उस केस में भी, राइट? सिमिलरली इन दिस केस हाइपोफंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड मीनिंग एड्रीनल ग्लैंड का कोई भी हार्मोन जो है उसकी जो प्रोडक्शन है उसका जो लेवल है वो कम हो गया है, तो हाइपोफंक्शनिंग हो जाएगी। और इस डिजीज को हमें, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। Hyperfunction is the Cushing syndrome. Next is this hyperfunction is the Cushing syndrome. So what is the major difference between the Addison disease and the Cushing syndrome? Yeah, in other words, if I'll say what is the major difference between the increased level of adrenal gland hormones and the decreased level of adrenal gland hormones? So in this case, in case of Addison disease, there is a loss of weight, pigmentation on skin, these are the main features. जबकि in case of hyper function of adrenal gland या increased production of adrenal gland hormones जिसको Cushing syndrome बोलते हैं, उस केस में क्या होगा? हाइपरटेंशन का इशू, hypertension, accumulation of fat in face and neck region mainly। उसके साथ साथ अगर मैं दोनों की बात करूं तो हाइपोफंक्शन एंड हाइपर का एक कॉमन, बहुत ही कॉमन सिम्टम है दैट यू कैन असेस व्हेन यू विल असेस द द बायोकेमिकल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। सो इन दैट केस, इन दोनों केसेस में आयनिक बैलेंस बहुत डिस्टर्प्टेड होगा। आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी इज डिस्टर्प्टेड। दोनों केसेस में आयनिक बैलेंस जो है डिस्टर्प्टेड होगा। बाकी जो कॉमन फीचर्स हैं जो एडिसन डिजीज से ही बिलोंग करते हैं वो ये है लॉस ऑफ वेट एंड पिगमेंटेशन ऑन स्किन। एंड कुशिंग सिंड्रोम के केस में हाइपरटेंशन होगा, अकोमुलेशन ऑफ फैट इन फेस एंड नेक एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द adrenal gland. Now after this, the next gland is testis. Testis, they are lying in scrotal sac, right? They are primary sex organ. They are primary sex organ in males, right? Or primary reproductive organ in males. Apart from being the reproductive organ, testis, they also act as gland. So testis, they are also glandular in function. The reason, because they are producing the androgens, and in this case the androgen जो produce हो रहा है testis से, that is the testosterone. Now before before starting with the functions of testosterone, we should know कि testis के अंदर कुछ cells होते हैं, right? और अगर testis के internal देखें, so there are the stromal cells, stromal tissue is present,
और interstitial tissue. This has another secretory function. जो हार्मोन secrete कर रहे हैं टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर लेडिंग सेल्स. So लेडिंग cells produce टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द मेन एंड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, और मेन हार्मोन जो मेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग, पूरे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, एंड जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर डिसाइड करना, एंड उसके साथ साथ चेंज इन द वॉइस ऑफ द male when a boy will just enter, or when the boy is entering into his adulthood. तो वो सारा जो function है it is totally dependent on the testosterone. टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन एक रिक्वायर्ड एक नॉर्मल अमाउंट में हो रही है इनसाइड द मेल बॉडी. सो इन दैट केस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फंक्शंस है वो बहुत ही स्मूथली चलेंगे, एंड उसके साथ साथ ईच एंड एवरी फेज जो है इट विल गो स्मूथली in case of male, right? So what they are doing, first of all, this testosterone, what it is doing, so I'm writing the testosterone functions. Regulate, or it is responsible for the growth of, responsible for growth and functioning of male reproductive system. So system की growth development के लिए testosterone is very very important. It is also responsible for male sexual behavior, and it is called as libido. So you should know this. Apart from this, it is responsible for change in the voice in case of boys, as they will just enter into their adulthood, or a lot of other changes will also come. The hair growth, or specifically the facial hair growth in case of males, change in voice and muscular growth. So that all is under the control of testosterone. Or in short, if I'll say, मेल लाइक करेक्टर्स, मेल लाइक फीचर्स जो डेवलप हो रहे हैं एक विल से इन द बॉय who has just entered into the adulthood, that is because of the testosterone levels, right? So this is all about the testis, and testosterone is a main hormone that is produced by the testis. In this case, there is one more point that you can write. Responsible for spermatogenesis means sperms की जो production है, although it do come under the reproductive system की functioning में, but I have specified it once कि spermatogenesis के लिए, sperms की production के लिए, this testosterone is required in the male body, right? After this, the next is ovary. So ovaries, they are also primary reproductive organ. They are also glandular in function, and the number of ovaries is 2 in case of फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, मेन है,
ovaries, they are producing two hormones, estrogen and progesterone. So estrogen कहाँ से produce हो रहा है? जो ova है, when the egg is growing, right? So it is produced by developing ovum, or in other words, if I'll say Graafian follicle. And progesterone, it is produced by, it is produced when corpus luteum is released or it is formed. जब ओवम की मैचुरेशन हो जाती है, राइट, तो उस मैचुरेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होना है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, एट दैट टाइम बिफोर द रिलीज जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एक कॉर्पस ल्यूटियम है, उसको अलग कर देती है अपने मेन पार्ट से, या ओवम जो है इट विल सेपरेट द कॉर्पस ल्यूटियम, और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट विल इन टर्न इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल्स. और अगर ईस्ट्रोजन की बात करूं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ के लिए, एग की प्रोडक्शन के लिए, मीन्स oogenesis के लिए. प्रोजेस्टेरोन इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो प्रेगनेंसी का एक बेस्ट इंडिकेटर भी है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, राइट. सो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है इट विल इंक्रीज, जैसे कब इंक्रीज होगा, जब एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो यूट्रस की वॉल है, वो बहुत थिक हो जाती है. एट दैट टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, एंड इट इज वन ऑफ द विल से द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी. सो प्रोजेस्टेरोन इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, right. Rest, these both hormones, they are very important for the growth of female reproductive system, for controlling the reproductive activities. They both control the female sexual behavior. उसके साथ साथ change in the voice in case of girls as they'll enter into the adulthood, right. So in that case also the estrogen and progesterone hormones की alteration ही रीज़न है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, राइट. और इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, राइट. सो विद दिस वी आर डन विद द hormones that are secreted by the glands that are present inside our body. Apart from this, हमारी बॉडी में इनसाइड लाइक कुछ जगह या कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, वहाँ भी जो सिक्रीटरी सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, वो सिक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो उनमें से सबसे फर्स्ट जो सिक्रीशन है, सो सिक्रीशंस या हॉर्मोन्स बाय सिक्रीटरी सेल्स, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम ग्लैंड नहीं बोलेंगे, बट यस ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो फर्स्ट जो है दैट इज ANF, दैट इज एट्रियल natriuretic factor. What it will do, it will decrease blood pressure, and where it is present, it is present, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं एक्चुअली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं ANF को, सो सेल्स प्रेजेंट नियर एओर्टा सिक्रीट ANF. सो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं एज अ हॉर्मोन्स. सो दैट इज आई हैव रिटन दीज आर द सिक्रीशंस, या ये हॉर्मोन्स हैं बाय ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स.
एंड ये स्पेसिफिकली ANF इट इज द हार्मोन ऑफ हार्ट, बिकॉज ये एओटा के बिल्कुल पास प्रेजेंट है, सेल्स हार्मोन ऑफ हार्ट। सेकंड है हमारा हार्मोन ऑफ किडनी। सो किडनीज में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन erythropoietin। ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो है एरिथ्रोपोइटिन, एंड दिस हार्मोन, एरिथ्रो वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, आई होप आपने प्रीवियस सेशंस प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझे हैं। सो एरिथ्रोपोइटिन जो है दिस हार्मोन, इट इज कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, right? So what it is doing, it is maintaining function of RBCs। so juxtaglomerular cells की जो लोकेशन है, it is near PCT and DCT zone। PCT क्या है, DCT क्या है, this I will explain you in the excretory system chapter, so do not miss that part also because वो बहुत ही ज़्यादा important है। so PCT and DCT actually ये किडनीज का ही पार्ट है, किडनी में एक फंक्शनल यूनिट है उसका ही पार्ट है। so अभी के लिए you should know कि PCT and DCT का जो जोन है या PCT and DCT का जो एरिया है वहां ये प्रेजेंट है, नियर पीसीटी एंड डीसीटी। ये दोनों ट्यूब्स हैं, ये एक जगह नेफ्रॉन के अंदर है जहां पर पीसीटी एंड डीसीटी ट्यूब्स फोल्ड होके एक पॉइंट पर मिलती हैं, वहां ये क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके एंड जीआईपी। सो गैस्ट्रिन का क्या फंक्शन है, इनमें से गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड सीसीके ये जो तीन हार्मोन्स हैं इनका जो फंक्शन है, दे आर एक्साइटेटरी इन फंक्शन, दे आर एक्साइटेटरी इन फंक्शन। On the other hand, this is GIP. GIP की फुल फॉर्म है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। So this is gastrin inhibitory peptide. This, as a name suggests, this GIP जो है it is inhibitory in function, and ये जो तीनों है ये excitatory है function में, right? So what this gastrin is doing, I'll erase the part ये वाला and I'm writing the function of gastrin here. This stimulate stomach secretions। स्टमक में जो सिक्रीशंस हो रही हैं, HCl की प्रोडक्शन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन, उनके दैट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस गैस्ट्रिन। एंड सिक्रेटिन, दे स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक सिक्रीशन। CCK stimulate pancreatic
secretion and bile secretion. So it will act on the gallbladder also, right? On the other hand, gastrin inhibitory protein, what it will do, it will inhibit all digestive hormones जो according to the requirement. तो ये जो GIP है, it will inhibit these, this sign, ये inhibition का sign है. और if I'll write negative part means ये inhibit कर रहे हैं. So with this we are done with the endocrine system and I hope आपको ये part जो है वो बहुत अच्छे से समझ लगा है. And बिफोर दिस इस सेशन से पहले भी हमारा एक जो सेशन एंडोक्राइन सिस्टम पे हो चुका है. सो एंडोक्राइन सिस्टम को भी अगर आपने समझना है तो स्टार्टिंग से आपको लेक्चर समझने पड़ेंगे. यू कैन नॉट स्टार्ट इन बिटवीन, राइट? सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस कर लिए हैं एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सीरीज ऑल्सो. आपको इस पार्ट के बारे में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओनली देन आपको जो न्यूट्रिशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है एंड आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे. And that you will definitely understand once you will go through this properly. And उसके बाद जब nutrition आप पढ़ोगे in that case आपको फिर you can relate कि yes जो भी हमने human physiology के बारे में पढ़ा है उसका वहाँ use हो रहा है, right? So that's all from my side in today's part and we'll meet in the next part with the new topic. Till then, enjoy this part, understand it properly. Thank you.